इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इजराइल के 3 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इजराइल कई महीनों से हसन नसरल्लाह के लोकेशन पर नजर रखे हुआ था। शुक्रवार को हमला करने का निर्णय केवल इसलिए लिया गया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास एक छोटा मौका है जिसमें नसरल्लाह को मारा जा सकता है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो नसरल्लाह एक बार फिर से गायब हो जाएगा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि नसरल्लाह को मारने के लिए कई मिनटों में 80 से ज्यादा बम गिराए गए। हालांकि उन्होंने इस्तेमाल किए गए बमों के वजन या मॉडल की जानकारी नहीं दी। शुक्रवार को गिराए गए बमों में हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि शनिवार को की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि ऑपरेशन की प्लानिंग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने के लिए जाने से एक हफ्ते पहले ही बनाई गई थी। इस्राएली अधिकारियों ने कहा कि हाशम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के कुछ जिंदा बचे टॉप कमांडर्स में से एक है जो स्ट्राइक वाली जगह पर नहीं था। अधिकारियों का मानना है कि सफीउद्दीन हिजबुल्लाह का नया चीफ घोषित किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को हिजबुल्लाह के लोगों की ओर से नसरल्लाह के शव की पहचान की गई। इसके अलावा हाई लेवल हिजबुल्लाह कमांडर अली कराकी के शव की भी पहचान की गई है। साल 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से सफीउद्दीन को आतंकी घोषित किया गया था। वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। नसरल्लाह की मौत के बाद अमेरिका भी अलर्ट पर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को अपने उन राजनयिकों के परिवारों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया जो बेरूत में दूतावास की ओर से नियुक्त नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को कहा कि बेरूत में हवाई हमलों के बाद बढ़ी अस्थिरता और पूरे लेबनान में सुरक्षा के संकट को देखते हुए अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह करता है। हिजबुल्लाह खुद को शिया प्रतिरोध का आंदोलन बताता है और इसने 1985 में घोषणा पत्र में अपनी विचारधारा को शामिल किया था। इस घोषणा पत्र में लेबनान से पश्चिमी शक्तियों को बाहर निकालने, इसराइल को खत्म करने का आह्वान और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा जैसी बातें कही गई थी। अभी तक हिजबुल्लाह की कमान मौलवी हसन नसरल्लाह के हाथों में थी। नसरल्लाह ने 1992 में तत्कालीन मुखिया अब्बास अल मुसावी की हत्या के बाद संगठन के महासचिव का पद संभाला था। इसराइल ने समूह के साथ संस्थापक मुसावी को एक हेलीकॉप्टर में हमले में मार गिराया था। नसरल्लाह 7 सदस्यीय शूरा परिषद और इसकी 5 उपनिषदों की देखरेख करता था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का अनुमान है कि दुनिया भर में हिजबुल्लाह के हजारों सदस्य और समर्थक हैं। हिजबुल्लाह लेबनान के शिया बहुल क्षेत्रों में नियंत्रण रखता है जिसमें बेरूत, दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। भले ही हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित है लेकिन इसकी जड़ें कई विदेशों में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को प्रशिक्षण, हथियार और वित्त पोषण का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है। समूह को ईरान से हर साल करोड़ों डॉलर मिलते हैं। हिजबुल्लाह को सीरिया में बशर अल असद की सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है। अब इसी के नाते से एक बार फिर से इसराइल ने हसन नसरल्लाह को मार करके एक बार का संकेत दे दिया है कि अब एक बार फिर से नई जंग शुरू होने जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह का नया चीफ आखिर बनता कौन है, जिसको इसराइल के अधिकारियों ने बताया वो या फिर कोई और। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।